जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। जय माता दी डिवोशनल पॉइंट आप भक्तों का एक बार फिर से नई ताज़ी वीडियो में हार्दिक स्वागत करता है। यूँ तो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर सालाना करोड़ों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। आमतौर पर ज्यादातर भक्तों की संख्या वो होती है जो कि पैदल ही इस यात्रा को सफल व संपूर्ण करने में इच्छा व्यक्त करते हैं। ज्यादातर भक्त ऐसे होते हैं जब यात्रा पैदल करते हैं तो उनको लगभग पूरा दिन ही आने जाने में और दर्शन करने में लग जाता है। ऐसे भक्तों को दिक्कत सबसे ज्यादा आती है जो कि बुजुर्ग हैं, घोड़े खच्चर पिट्ठू पालकी के सहारे से यात्रा नहीं कर सकते हैं और पैदल भी वो यात्रा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में यात्रियों के पास जो विकल्प रह जाता है सिर्फ हेलीकॉप्टर का रह जाता है और यात्रियों को हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी सेम डे नहीं मिल पाती है। अब आप भक्तों के लिए सबसे बड़ी और अच्छी खबर डिवोशनल पॉइंट सबसे पहले लेकर आया है। आने वाले समय में जल्द ही आप माता रानी की पवित्र यात्रा यानी कि जो वैष्णो देवी यात्रा है कटरा से मात्र 10 मिनट के अंदर ही कर पाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। मैं पूरी जानकारी आपको वीडियो में देने वाला हूं कि क्या कुछ श्राइन बोर्ड आने वाले समय में आप यात्रियों के लिए करने वाला है जिससे कि आप भक्तों की जो यात्रा है वो सफल संपूर्ण बन सके, काफी ज्यादा आरामदेह बन सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप भक्तों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को सभी भक्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जिससे कि सभी भक्त वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी रोजाना ताज़ा तस्वीरें और जानकारी यूं ही घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, वैसे तो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर सालाना करोड़ों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। माता रानी की जो पवित्र यात्रा है अगर कटरा से देखी जाए लगभग 13.5 किलोमीटर लंबी यात्रा होती है भैरव बाबा तक। ज्यादातर भक्तों की संख्या जो होती है वो ऐसे भक्त होते हैं जो कि पैदल ही यात्रा को सफल करने में विश्वास रखते हैं। काफी कठिन चढ़ाई होती है, हालांकि भक्तों के अंदर माता रानी के प्रति जो प्रेम होता है, जो भावनाएं होती है, वो भावनाएं इस यात्रा को काफी आसान बना देती हैं। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, आने वाले समय में श्राइन बोर्ड माता रानी के सभी भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी ला सकता है। एक मिली जानकारी के मुताबिक बता देना चाहता हूँ, श्राइन बोर्ड का हाल ही में ही पूर्ण गठन हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि 8 नए मेंबर श्राइन बोर्ड से जुड़े हैं, जहां पर सुझाव ये भी रखा गया है कि कटरा से सीधा भवन तक एक नया रोपवे बनाया जाए। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, अगर प्रेजेंट में देखा जाए अभी माता रानी के भवन से भैरव बाबा तक एक रोपवे पहले ही चल रहा है जिसमें कि यात्रियों को 100 रुपए का टिकट लेना होता है और वो टिकट लेने के बाद यात्री भवन से भैरव बाबा तो जा ही सकते हैं, उसी 100 रुपए में वापस यात्री भैरव बाबा से भवन भी आ सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, अगर श्राइन बोर्ड माता रानी की पवित्र यात्रा पर नया रोपवे बना देता है कटरा से भवन तक का, तो ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा होगा जो कि बुजुर्ग यात्री होते हैं, जो कि ऐसे यात्री होते हैं घोड़े खच्चर पर थक जाते हैं, वो यात्रा नहीं कर सकते हैं। ऐसे यात्री होते हैं जो कि हेलीकॉप्टर में बैठने से डरते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे यात्रियों को रोपवे में जाने में काफी ज्यादा आसानी होगी और काफी ज्यादा सस्ता टिकट भी रोपवे का होगा। अंदाजे के मुताबिक मैं आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, लगभग एक साइड का टिकट 550 रुपए तक का हो सकता है अगर कटरा से भवन तक का जो रोपवे है आने वाले समय में बनता है, जिसकी पूरी उम्मीद यही जताई जा रही है कि माता रानी की पवित्र यात्रा पर आने वाले समय में जल्द ही जो रोपवे है उसका निर्माण शुरू भी हो जाएगा, जो उसकी नींव है जल्दी ही रखी जाएगी। आप भक्तों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी खबर है। माता रानी की पवित्र यात्रा पर जैसे ही रोपवे का काम शुरू होगा डिवोशनल पॉइंट आप भक्तों को जरूर आगाह करेगा, आप सभी भक्तों को जरूर जानकारी देगा। आप भक्तों का इस पर क्या विचार है, आपको क्या लगता है कि यात्रा पर क्या कुछ नया किया जा सकता है जिससे न सिर्फ यात्रियों की जो यात्रा है वो सफल बन सके, सुखद बन सके, साथ ही जो यात्रियों की जो सिक्योरिटी है उसको भी सुनिश्चित किया जा सके। आप भक्तों को तो पता ही है कि नए साल पर माता रानी की यात्रा पर काफी दुखद हादसा देखा गया जिसमें 12 यात्रियों ने अपनी जान भी गंवा दी। उसके बाद श्राइन बोर्ड काफी ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। श्राइन बोर्ड यही सोच रहा है कि कैसे भी करके नई चीजें यात्रा पर लागू की जाएं, कुछ नए नियम लागू किए जाएं, नए रास्ते बनाए जाएं, नए भवनों का निर्माण किया जाए, यात्रियों को ज्यादा रहने की सुविधाएं मिल सके, यात्रा को ज्यादा सफल बनाया जा सके, आरामदेह बनाया जा सके, जिससे कि सभी भक्तों की जो यात्रा है वो सफल तो बन ही सके, साथ ही यात्रियों को रुकना भी ना पड़े यात्रा पर और एक ही दिन में यात्रियों के दर्शन भी हो जाएं। वहीं अगर हम बात करें कटरा से भवन तक का जो रोपवे निर्माण होगा, उस निर्माण में सबसे ज्यादा फायदा यात्रियों को तब होने वाला है जो यात्री सिर्फ एक ही दिन का समय लेकर आते हैं। ज्यादातर यात्री ऐसे होते हैं जिनको छुट्टी नहीं मिल पाती है और कहीं ना कहीं इनके पास काफी ज्यादा कम समय रहता है। वहीं आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जो कटरा से भवन तक का जो रोपवे का निर्माण होगा वो 2 चरणों में किया जाएगा,
जो पहला चरण होगा वो कटरा से अर्धकुंवारी के बीच में होगा, क्योंकि जितने भी भक्त माता रानी की पवित्र यात्रा पर दर्शन करने के लिए आते हैं, पहला मुख्य पड़ाव उनके हिसाब से अर्धकुंवारी मंदिर परिसर ही होता है, जहां पर माता रानी की पवित्र गर्भजून गुफा में भक्त दर्शन करते हैं। गुफा के दर्शन करने के बाद ही भक्त आगे भवन की ओर रवाना होते हैं, बढ़ते हैं। वही रोपवे का निर्माण अगर 2 चरण में होता है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा यात्री को होगा, क्योंकि यात्री अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में आके भी दर्शन कर सकते हैं और फिर उसी रोपवे को लेकर वापस भवन के लिए भी रवाना हो सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। यात्री इस सफर को मात्र 10 मिनट में कर पाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, जो रोपवे होगा वो मात्र 10 मिनट में यात्रियों को भवन कटरा से पहुंचा देगा। इससे कहीं ना कहीं जो कटरा में यात्रियों का आना है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है, यानी कि जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। यात्रियों का जो दिन है वो भी काफी ज्यादा कम लगेगा, क्योंकि माता रानी का जो भवन है वो त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। माता रानी के पवित्र भवन पर जो रुकने की जगहें हैं वो भी काफी ज्यादा कम है, जिससे कि यात्रियों को भवन पे रुकने की सहूलियतें नहीं मिल पाती है और कहीं ना कहीं ज्यादा भीड़ के चलते दर्शन में भी देरी देखी जाती है। वहीं अगर माता रानी की पवित्र यात्रा पर फिलहाल की बात करी जाए तो यात्री या तो यात्रा को पैदल संपूर्ण कर सकते हैं। अगर हेलीकॉप्टर का किराया देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, हर यात्री उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। लगभग 1780 रुपये का जो हेलीकॉप्टर का किराया होता है वो एक साइड का होता है, मतलब आना जाना आप मान के चल सकते हैं लगभग 3500-3600 रुपये यात्री को पड़ जाता है। ये बहुत ही बड़ी बात है। आपको कहना चाहूँगा अगर ये रोपवे बन जाता है तो सभी यात्रियों के लिए ये वरदान से कम नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें बैटरी कार की, तो बैटरी कार सिर्फ और सिर्फ अर्धकुंवारी से भवन के बीच में ही चलती है। आशा करते हैं आने वाले समय में जो श्राइन बोर्ड है बैटरी कार की सुविधाओं को कटरा तक एक्सटेंड करेगा, बढ़ाएगा, यानी कि जो कटरा तक बैटरी कार हैं वो आना शुरू हो जाएंगी और यात्री बैटरी कार में कटरा से बैठकर ही भवन तक जा सकेंगे। वहीं अगर हम घोड़े खच्चर पिट्टू की बात करें तो हर यात्री घोड़े खच्चर पे बैठ के अच्छे से यात्रा नहीं कर पाता है। खास करके जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी कमर में दर्द ज़्यादा देखा जाता है, उनको दर्द के चलते यात्रा में ज़्यादा आराम भी नहीं मिल पाता है। यही बड़ा कारण है कि हर यात्री घोड़े पिट्ठू पर बैठकर, पालकी पर बैठकर अच्छे से यात्रा को आनंदमय तरीके से नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जैसे ये रोपवे बनता है तो यात्रियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ना तो रोपवे में यात्रियों को थकान होगी, ना ही रोपवे में यात्रियों का ज़्यादा टिकट लगेगा। आना जाना लगभग रोपवे में 500 से 600 रुपये के बीच में हो सकता है। अंदाज़ा तो यही लगाया जा रहा है कि जो टिकट रखा जाएगा रोपवे का वो इतना ही रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं जो रोपवे की सुविधाएं हैं वो यात्री को लगभग 10 से 12 घंटे 15 घंटे तक पूरे दिन में मिलेगी, जिससे कि यात्रियों की जो संख्या है उसको रेगुलेट भी किया जा सके। आमतौर पर जो यात्रियों की संख्या रहती है प्रतिदिन लगभग 20 से 25 हज़ार रहती है। वहीं ये संख्या मई जून जुलाई के महीने में 50,000 से ज़्यादा भी देखी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ भक्तों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप भक्तों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को सभी भक्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सभी भक्त माता रानी की पवित्र यात्रा से जुड़ी रोजाना ऐसी ही जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकें। अगर आप भक्तों को वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो सभी के साथ शेयर करें। वहीं अगर आप चाहते हैं रोजाना ताज़ा तस्वीरें और पिंडी रूपी दर्शन प्राप्त करना तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही आपकी स्क्रीन पर भी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।